विराट ने हार्दिक के लिए लड़ी बड़ी लड़ाई, क्राउड को अच्छी सीख सिखाई, हार के बावजूद किंग ने दरिया दिली दिखाई। अगर हम बात करें आरसीबी वर्सेस एमआई मुकाबले की, तो यहां पे बहुत सारे हाईलाइट आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दिनेश कार्तिक का 23 गेंदों पर 53 रन, बुमराह का 5 फिर उसके बाद सूर्या भाऊ का 50 और ईशान किशन का ताबड़तोड़ अंदाज में पावर प्ले के ओवरों में बल्लेबाजी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बहुचर्चित बात है वो है विराट कोहली की हार्दिक के लिए लड़ी गई लड़ाई। जी हां, बात करें इस एमआई वर्सेस आरसीबी मुकाबले की, तो यहां पर एमआई टीम जब चेज कर रही थी मुकाबला तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में होते। सूर्य कुमार यादव बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, ईशान किशन ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी, रोहित शर्मा भी डटकर जमकर खेल रहे थे। लेकिन रोहित का विकेट गिरता है तो सबको ऐसा लगता है कि अगर हार्दिक आएंगे तो उनका पुरजोर स्वागत होगा। इस बार वो जो क्राउड करती हुई चीर परिचित अंदाज में उनका स्वागत दिखती थी, वो स्वागत नहीं होगा, बेमिसाल तरीके से इस बार हार्दिक का स्वागत होगा। लेकिन क्राउड अभी भी नाराज है, उनसे खफा है, जिस कारण से एक बार फिर से हार्दिक जब आए, एमआई की स्थिति मजबूत थी, उससे फर्क नहीं पड़ा। एमआई काफी बेहतर खेल रही थी, उससे फर्क नहीं पड़ा। एमआई मुकाबला आसानी से जीत रही थी, उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हार्दिक आए तो वही चिर परिचित अंदाज में उनका स्वागत हुआ, बू के नारे हर जगह गूंजने लगे, माहौल मतलब एक गम सा बन गया वहां पर, और हार्दिक की लालिमा उड़ सी गई। हार्दिक एकदम फिर से परेशान और हैरान दिखने लगे कि आखिरकार मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि ये क्रिकेट प्रशंसक मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। लेकिन इस बार बीच बचाव किसी आम इंसान ने नहीं किया, बल्कि अपने किंग ने किया। आरसीबी की परिस्थिति स्थिति काफी नाजुक थी, वहां पर हार साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन किंग कोहली ने कहा कि भैया राइवलरी एक तरफ, हम ये नहीं देखने जाएंगे कि मैच हम हार रहे हैं। यहां पर दरिया दिली दिखाते हुए क्राउड को शांत किया, आप इमेजेस में देख सकते हो, और कम से कम वो ये एक्ट 30 से 35 सेकंड तक करते आए और पूरी तरीके से क्राउड से खफा थे वो। उन्होंने पहले तो शांत किया, नहीं यार ये अपना कप्तान है, आपका कप्तान है, आपके मुकाबले जिता रहा है, आपके लिए खेल रहा है, ये कौन सा आपका अंदाज है, आप क्यों ये इस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हो, क्यों उनके प्रति घृणा फैला रहे हो, आपको उनके सपोर्ट में रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद ये फिर से भारत के लिए आपके लिए खेलने वाले हैं, फिर क्या पता वो कुछ दिनों बाद भारतीय टीम के कप्तान भी बन जाए T20 फॉर्मेट के। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो शोभा नहीं देती आप सभी लोगों को। आप काफी अच्छे खासे दर्शक हैं, आप क्रिकेट को प्रेम करते हैं, तो खिलाड़ी को भी प्रेम करिए। उन्होंने काफी देर तक शांत कराया, अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद थोड़ा सा माहौल बदला। जो विराट के प्रशंसक थे वो हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगे, और हां, हार्दिक को इसी तरीके की सपोर्ट की जरूरत थी। हार्दिक को इसी तरीके के खिलाड़ियों के सपोर्ट की जरूरत थी जो कि आज विराट कोहली ने दिखाया। ऐसे ही अगर अन्य दिग्गज भारतीय खिलाड़ी उनके सपोर्ट में उतर गए, जब धोनी से मुकाबला हुआ, धोनी ने कुछ इशारा कर दिया, क्राउड को शांत कराया, उनके समर्थन में नारेबाजी लगाने को कह दिया। रोहित शर्मा पिछले कुछ मुकाबलों में जरूर ऐसा कृत्य करते हुए दिखे, शांत कराते हुए नजर आए दर्शकों को। हालांकि लोगों को उम्मीद ये थी कि रोहित शर्मा पहले ही मुकाबले से कृत्य करें। जब पहले ही मुकाबले में उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी हार्दिक के खिलाफ, तो रोहित शर्मा को दर्शकों की तरफ इशारा करके उनको शांत रहने के लिए कहना चाहिए था, क्योंकि ये रोहित के ही नाराज प्रशंसक हैं। सबका यह मानना है कि वानखेड़े स्टेडियम में जितने भी प्रशंसक इकट्ठे हुए हैं, जितने भी नारेबाजी हार्दिक के खिलाफ हो रही है, ये रोहित के प्रशंसक हैं। तो सब ये चाह रहे थे कि रोहित शर्मा थोड़ा सा और दरिया दिखाएं, वो पूरी तरीके से एक्टिव रहें, प्रशंसकों को शांत कराएं। फिर उसके बाद माहौल ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे ही एमआई मुकाबले जीतने लगेगी, ये सभी के सभी प्रशंसक हार्दिक के साथ हो जाएंगे, और ये जो उनके खिलाफ हैट्रेड भावना, या यूं कहें कि उनके खिलाफ थोड़ा सा उनके खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, आप कह सकते हैं घृणा की भावना जो फैलाई जा रही है, वो बंद हो सकती है, और धीरे धीरे बंद भी होगी। आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस का कितना बेहतरीन प्रदर्शन आया, जानदार अंदाज में वो आज के मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं। सूर्या भाऊ जब से आए हैं, पूरी तरीके से ये टीम बदल सी गई है, क्योंकि जो बैलेंस सूर्य कुमार यादव देते हैं वो अन्य खिलाड़ी आपको नहीं दे पाएंगे। वो T20 क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, बाकी खिलाड़ियों से ये दबाव हटा देते हैं, और वो हमें इस मुकाबले में देखने को मिला है।
तो एक बेहतरीन जेस्चर विराट कोहली का, जितनी तारीफ कर लें उतनी कम है। इतने बड़े खिलाड़ी अगर आपकी तरफ आपके लिए खड़े हो जाते हैं तो उसकी अहमियत अलग होती है, उसकी बात अलग होती है। अब चीजें धीरे धीरे शायद हार्दिक के लिए ठीक होती जाएंगी, क्योंकि अगर विराट ही आपके लिए खड़े हो गए, इतना बड़ा क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए अगर कोई स्टेप उठा लेता है, तो भैया ये अपने आप में अहमियत रखता है, ये अपने आप में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ी बात होती है। अब क्रिकेट प्रशंसक धीरे धीरे अपने आप कह सकते हैं हरकतों में सुधार करेंगे, हार्दिक के साथ जुटेंगे। एमआई जैसे जैसे मुकाबले जीतेगी वो एमआई की तरफ हो लेंगे, हार्दिक की तरफ हो लेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये नारेबाजी कब रुकती है, लेकिन विराट कोहली ने अपना काम कर दिया। जो उनका कर्तव्य था वो कर्तव्य पूरा कर दिया। आरसीबी टीम हार रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं हार्दिक दबाव में आ जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहां पर हार्दिक का अगर विकेट गिर जाएगा दबाव में तो आरसीबी टीम मजबूत स्थिति में आ सकती है, वापसी हो सकती है। उन्होंने पहला कदम जो कि मानवता की दरकार थी, कि यहां पे जरूरी था, वो उठाते हुए दर्शकों को पहले शांत कराया, उनकी तरफ जेस्चर किया कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, सही कृत्य आप करिए। उस तरीके का इशारा किया जिसके कारण इस वक्त हर जगह किंग कोहली के ही नारे लग रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से विराट कोहली का ये जो हरकत था कैसा था। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।